नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। 22 जनवरी को देश के आध्यात्मिक इतिहास का एक नया पाठ स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। नेता से लेकर अभिनेता ही नहीं बल्कि भारत का हर एक नागरिक इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। भारत समेत दुनिया भर की मीडिया की नजर इस भव्य और इतिहास बदलने वाले दिन पर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे, लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ एक और स्थान है जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर शताब्दियों के बाद केवल राम मंदिर ही नहीं बन रहा है, बल्कि रामायण काल के एक एक दृश्य को जीवित करने की कोशिश की गई है। और इन्हीं जीवित दृश्यों में एक स्थान है कुबेर टीला। जी हाँ, वो कुबेर टीला जिसमें जटायु की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। ये कुबेर टीला अपने आप में खासा अहम है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुबेर टीला पर जाकर पक्षीराज जटायु के भी दर्शन करेंगे। अहम बात यह है कि जटायु की इस प्रतिमा को 98 साल के एक बुजुर्ग मूर्तिकार ने तराशा है। क्या है इस प्रतिमा में ऐसा खास, किसने बनाई है ये प्रतिमा और कैसे ये प्रतिमा तराशी गई, आइए जानते हैं। आपको बता दें, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी 2:15 पर यानी कि दोपहर 2:15 में कुबेर टीला जाकर भगवान शंकर के मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। साथ ही पीएम मोदी कुबेर टीला पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद शामिल होंगे। आपको बता दें कि कुबेर टीला पर स्थापित जटायु की इस प्रतिमा को 98 साल के जाने माने मूर्तिकार राम वांजी सूरत ने बनाया है। इसमें उनका साथ दिया है उनके 65 साल के बेटे अनिल वांजी ने। इस मूर्ति को नोएडा के एक वर्कशॉप में तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि इसकी नक्काशी अभी भी जारी है। उम्र की चौथी अवस्था में होने के बाद भी मूर्तिकार राम वांजी इस काम में पूरी सजगता और भरपूर ऊर्जा के साथ में लगे हुए हैं। वे इस काम को अपनी एक बड़ी पूंजी मानते हैं, क्योंकि जटायु वो पक्षी थे जिन्होंने रावण के चंगुल से माता सीता को बचाने का भरसक प्रयास किया था, जिसमें रावण ने उनके एक पंख को काट दिया था। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से जटायु की प्रतिमा को बनाने का काम सौंपा गया था। इसके लिए दो अहम काम किए जाने थे। एक तो जटायु को आक्रामक मोड़ में दिखाया जाना था और दूसरा जटायु की प्रतिमा को उड़ते हुए मोड़ में दिखाया जाना था। यानी कि इन दोनों विकल्पों में से एक विकल्प पर आधारित प्रतिमा बनाई जानी थी। मूर्तिकारों ने इसके लिए जो डिजाइन ट्रस्ट के सामने पेश किया, जिसमें ट्रस्ट को दूसरा डिजाइन पसंद आया, यानी कि उड़ते हुए जटायु को दिखाया गया। इसके अलावा भगवान राम की राजा के रूप वाली मूर्ति को ट्रस्ट ने फाइनल किया। आपको बता दें कि भगवान राम की 251 मीटर लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है, जिसे सरयू नदी के किनारे स्थापित किया जाएगा, जो गुजरात की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से खासी लंबी होगी। इस मूर्ति को स्थापित किए जाने के बाद भगवान राम की मूर्ति विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बन जाएगी। इस मूर्ति को भी राम वांजी और उनके बेटे अनिल ने मिलकर तैयार किया है। अब देखना यह होगा कि ये मूर्ति कब तक स्थापित होगी, लेकिन इससे पहले भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद जटायु की प्रतिमा को स्थापित करना और उसकी भव्यता कितनी निखर कर आएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।